चाय की पत्तियां उबल रही थीं। भीलवाड़ा गांव में शाम ढल रही थी। बुजुर्ग शर्मा जी आंखें मूंदे धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। वो अपने आसपास हो रही बातचीत को सुन रहे थे। लोग शीश महल की बात कर रहे थे। पहाड़ी पर बना वो वीरान महल, वो महल जिसकी दीवारें कांच की थीं और धूप में चमकती थीं। वो जगह जहां फुसफुसाहट और परछाइयां थीं, डर की जगह। कहते हैं वहां एक जवान औरत भटकती है, सफेद साड़ी में एक खूबसूरत औरत। माया। गांव वाले चौंके और उनकी निगाहें शर्मा जी पर टिक गई। शर्मा जी अपनी खामोशी के लिए जाने जाते थे, कहानियां सुनाने के लिए नहीं। उन्होंने कभी उस महल के बारे में बात नहीं की थी, सीधे तौर पर तो नहीं, पर सब जानते थे कि गांव के इतिहास उनके दिल में बसता है। सबकी उत्सुक निगाहों को देखते हुए उन्होंने अपनी पलकें ऊपर उठाई। वो इंतजार कर रही है किसी ऐसे का जो उसकी कहानी सुने। शहर से आया एक जवान पत्रकार राघव उपहास कर रहा था। वो अंजलि के सामने बैठा था, जो एक स्थानीय इतिहासकार थी। एक छोटी सी धूल भरी लाइब्रेरी में खुली खिड़की से सूरज की किरणें आ रही थीं और किताबों के ढेर को रोशन कर रही थीं। अंजलि एक पुरानी किताब में खोई हुई थी। उसका माथा सोच में सिकुड़ा हुआ था। भूत, तुम मजाक कर रही हो? अंजलि ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर भाव पाराज पाना मुश्किल था। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है राघव, जो तुम्हारी सोच से भी परे है। उसने किताब मेज पर रख दी। वो धुंधली लिखावट और चित्रों से भरी हुई थी। एक चित्र ने राघव का ध्यान खींचा। इसमें कांच के काम वाली एक भव्य हवेली दिखाई गई थी, शीश महल। कहानियां कहती हैं कि उसकी मौत वहीं हुई थी, उन दीवारों के भीतर कैद, बाहर निकलने में असमर्थ। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, अपनी आखिरी किरणों से धरती को अलविदा कह रहा था। आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था। यह दृश्य मानो किसी चित्रकार की कल्पना से निकला हो। राघव और अंजलि बुजुर्ग शर्मा जी के साथ उनकी छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और अनकहे शब्दों का भार था। यह माहौल किसी रहस्य की कहानी सुनाने के लिए उपयुक्त था। राघव अपने संशय के बावजूद अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस कर रहा था। उसे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा था। बुजुर्ग शर्मा जी की उपस्थिति में कुछ तो था, कुछ प्राचीन और जानकार। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। वो ठाकुर की बेटी थी माया, सुबह के जैसी खूबसूरत और मासूम। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो किसी याद को ताजा कर रहे हों। उनकी सांसें धीमी हो गईं, मानो किसी याद को ताजा कर रहे हों। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसे एक जवान कलाकार विजय से प्यार हो गया। उनका प्यार सच्चा और पवित्र था, लेकिन उनका प्यार मना था। समाज ने उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। राघव अपनी जगह पर हिल गया। उसकी आंखों में चिंता और डर था। उसका संशय बेचैनी की बढ़ती भावना से जूझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। हालांकि अंजलि आगे झुक गई। उसकी निगाहें बुजुर्ग शर्मा जी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वह हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी। उसकी निगाहें बुजुर्ग शर्मा जी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वह जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ। ठाकुर ने घमंड में अंधे होकर माया को शीश महल में कैद कर दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी गरीब से प्यार करे। उसने विजय को भगा दिया, जिससे माया का दिल टूट गया। माया की आंखों में आंसू थे और उसका दिल दर्द से भर गया था। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो अंजलि? चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के रास्ते पर लंबी भयानक परछाई डाल रहा था। राघव, अंजलि और बुजुर्ग शर्मा शीश महल के भव्य फाटकों के सामने खड़े थे। हवेली उन पर मंडरा रही थी। उसकी कांच की दीवारें चांदनी को 1000 टिमटिमाते टुकड़ों में दर्शा रही थीं। हवा सन्नाटे से भरी थी, जिसे केवल झींगुरों की चहचहाहट और कुत्ते के दूर से आते हुए रुदन ने तोड़ा था। राघव को अपने पास से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने अपनी जैकेट को अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। हमें कोशिश करनी होगी राघव, हमें उसकी मदद करनी होगी। अंजलि ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें हवेली पर टिकी हुई थी। जाओ, मैं यहीं इंतजार करूंगा। बुजुर्ग शर्मा अपनी छड़ी पर भारी पड़ते हुए कराहते हुए फाटकों को खोल दिया। अंदर शीश महल गलियारों और कमरों की एक भूल भुलैया थी, जो सभी अंधेरे और धूल में डूबे हुए थे। खिड़कियों के शीशों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई बन रही थीं। हवा में सड़ांध और भूली हुई यादों का भार था। जैसे ही राघव और अंजलि हवेली में आगे बढ़े, उनके कदम सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज उठे। वो अपनी ही धड़कन अपने सीने में सुन सकता था, और वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि उन्हें कोई देख रहा है। माया, क्या तुम यहाँ हो? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया।
फिर एक हल्की सी आह, जैसे पेड़ों से होकर हवा का झोंका, गलियारे के दूर छोर से आती हुई प्रतीत हुई। वे उस आवाज का पीछा करते रहे। उनके कदम धूल के मोटे कालीन से दबे हुए थे जो फर्श को ढंकते थे। वे गलियारे के अंत में एक बड़े से कमरे में पहुंचे। टूटी हुई खिड़की से चांदनी की एक किरण अंदर आ रही थी और एक बड़े सजे हुए शीशे पर पड़ रही थी। जैसे ही वे देखते रहे, शीशे में एक आकृति उभरने लगी। एक औरत जिसका चेहरा परछाई में ढका हुआ था, पर उसका दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो खूबसूरत थी, एक दुखद भूतिया अंदाज में। माया, अंजलि ने सांस ली, शीशे की ओर एक कदम बढ़ाते हुए। शीशे में दिख रही आकृति उनकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें एक गहरे अथाह दुख से भरी हुई थीं। और फिर वो बोली। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे हवा की झंकार, और एक दर्द भरे गम से भरी हुई थी। मुझे विजय से प्यार था, एक ऐसा प्यार जो सामाजिक बंधनों से परे था, एक ऐसा प्यार जो असीम था। मेरे पिता हालांकि क्रूर थे। उन्होंने मुझे शीश महल की इन ठंडी बेरहम दीवारों के भीतर कैद कर दिया। मेरी निराशा, विजय के लिए मेरी चाहत ने मुझे खा लिया। यह मेरा जेल खाना बन गया, यहाँ तक कि शीश महल की जेल के भीतर भी। मेरी मृत्यु मेरे सांसारिक बंधनों से मुक्ति थी, लेकिन मेरे दुहक से नहीं, मेरी चाहत से नहीं। राघव, शक्की इंसान, खुद को माया की कहानी में बंदी पाता है। उसे इस महिला के लिए सहानुभूति का एहसास हुआ जो अपनी ही बनाई जेल में फंसी हुई थी, प्यार और नुकसान से बनी जेल। मैं यहाँ अपने प्यार से, अपनी निराशा से बंधी हुई हूँ, लेकिन मुझे मुक्त करने का एक तरीका है। उसने अपनी दुख भरी निगाहें राघव पर टिकी। तुम दयालु अजनबी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। राघव एक कदम पीछे हट गया। इतने सीधे संबोधित होने पर हैरान हुआ। उसने अंजलि की ओर देखा, जिसने उत्साहजनक ढंग से सिर हिलाया। मुझे क्या करने की जरूरत है? वो लॉकेट ढूंढो, वो लॉकेट जो विजय ने मुझे उपहार में दिया था। वो इन दीवारों के भीतर कहीं छिपा हुआ है। उसे नष्ट कर दो और मैं मुक्त हो जाऊंगी। घंटों तक वे खोजते रहे। हर कोने, हर दराज, हर छिपे हुए स्थान को उन्होंने खंगाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। धूल भरे कमरों, भुला दिए गए कक्षों और मकड़ियों के जालों वाले अटारी के जरिए हर जगह एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय ने यहां रुककर अपनी छाप छोड़ दी हो। हवेली हमेशा के लिए फैली हुई प्रतीत हो रही थी। हर कमरा आखिरी का प्रतिबिंब था, फिर भी उनकी फीकी पड़ती उम्मीद को हवा देने के लिए काफी अलग था। हर कमरे में एक नई कहानी छिपी हुई थी, जो उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। लॉकेट, माया ने कहा था, उसकी सांसारिक इच्छाओं के अंतिम अंश थे, जो उसे नश्वर दुनिया से बांधे हुए थे। यह लॉकेट उसकी आत्मा का प्रतीक था, जो उसे इस दुनिया से जोड़ता था। अंत में, जैसे ही भोर की पहली किरणें दीवारों की दरारों से झांकी, अंजलि चिल्लाई। उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया हो। यहाँ पर! उसने जोर से पुकारा। उसकी आवाज हवेली के हर कोने में गूंज उठी। वो हवेली के पुस्तकालय के एक अंधेरे कोने में रखी एक छोटी लकड़ी की संदूक के ऊपर झुकी हुई थी। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे उसे वर्षों से किसी ने छुआ न हो। अंदर पीले पड़ चुके पत्रों और फीके रेशम के बीच एक चांदी का लॉकेट रखा था, जो खिले हुए कमल के आकार का था। यह लॉकेट एक अद्भुत चमक बिखेर रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। अपनी सांस रोककर अंजलि ने लॉकेट उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। यह छूने में ठंडा था, और जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में घुमाया, उसने कसम खाई होगी कि उसने एक हल्की फड़फड़ाती दिल की धड़कन महसूस की। यह धड़कन उसे एक नई यात्रा की ओर बुला रही थी, एक ऐसी यात्रा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। वे लॉकेट को बाहर ले गए। भोर की हल्की रोशनी में शीश महल के भव्य अग्रभाग के सामने खड़े होकर वे लगभग माया की उपस्थिति को अपने बगल में महसूस कर सकते थे, उम्मीद भरी। राघव ने थोड़े कांपते हाथों से अंजलि से लॉकेट ले लिया। उसने हवेली की ओर देखा, उन खिड़कियों पर जो 1000 दुखी आंखों की तरह चमक रही थीं। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने हवेली के ऊंचे बगीचे में पत्थर के फव्वारे पर लॉकेट तोड़ दिया। हवा में झिलमिलाहट हुई। बगीचे में एक हल्की हवा चली, जिससे प्राचीन पेड़ों की पत्तियां सरसराहट करने लगी, और फिर सन्नाटा छा गया, पहले से भी गहरा, फिर भी किसी तरह हल्का, अधिक शांतिपूर्ण। सुबह का सूरज भीलवाड़ा के ऊपर से उगा, जिससे उसकी सुनहरी रोशनी पूरे गांव में फैल गई। हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। गांव वाले अपने दैनिक कार्यों के बारे में जाने लगे, जैसे कि हर दिन की शुरुआत हो, कुएं से पानी खींचते हुए, नाश्ता बनाते हुए,
और अपने खेतों की ओर जाते हुए। उनके चेहरे पर शांति की भावना छाई हुई थी, जो बहुत लंबे समय से गायब थी। ये शांति उनके दिलों में भी महसूस हो रही थी। हवा, जो कभी डर और खौफ से भारी थी, अब हल्की और साफ थी। यह हवा अब नई उम्मीदों की खुशबू से भरी थी। फुसफुसाहट बंद हो गई थी। अब केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। चाय की टपरी पर बुजुर्ग शर्मा अपनी चाय की चुस्कियां ले रहे थे, जैसे कि हर घूंट में सुकून पा रहे हों। उनके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान खेल रही थी। ये मुस्कान उनके दिल की गहराइयों से आई थी। उन्होंने पहाड़ी की ओर उगते सूरज के सामने शीश महल के सिलहूट को देखा। ये दृश्य अब उन्हें डराता नहीं था। ये अब दुख भय की जगह नहीं लग रही थी। ये अब एक शांतिपूर्ण स्थान था। ये अब बस एक इमारत थी, एक पुरानी यादगार, एक बीते युग का अवशेष। माया चली गई थी और उसके साथ ही उसके सारे दुख भी। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। ये शांति अब पूरे गांव में फैल गई थी और उसके साथ ही वो डर भी चला गया जो पीढ़ियों से भीलवाड़ा को सता रहा था। यह डर अब केवल एक कहानी बनकर रह गया था। गांव एक लंबे काले सपने से जाग गया था, जैसे किसी ने उसे एक नई जिंदगी दी हो। एक नए दिन की शुरुआत को अपनाने के लिए तैयार था। यह दिन उनके लिए नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आया था।